जय राम, जय जय राम। मैं काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम श्री राम की भक्ति में खो जाएंगे और नित्य नियमित श्री रामचरितमानस का गान गाएंगे। आज शनिवार का दिन है, श्री आंजनेय का दिन है। आंजनेय के प्रथम पूज्य श्री राम, उनके स्मरण में श्री राम, तो हम भी श्री राम के स्मरण में ही आज रहेंगे और श्री रामचरितमानस का सहर्ष पाठ करेंगे और श्री राम की कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री राम की भक्ति में बड़ा ही बल है और श्री राम की भक्ति में बड़ी शक्ति है भक्तों। इसलिए श्री राम के ध्यान में आप नियमित रहें। चलती हुई अर्थव्यवस्था समस्या, डिप्रेशन, परेशानी, तमाम तरह की संसार में समस्याएं होती हैं, लेकिन उसके बीच ही आपको समय निकालना है अपने इष्ट से वार्तालाप करना, अपने इष्ट से संचार का और अपने इष्ट पर विश्वास का। श्री राम पुरुषों में उत्तम, इसलिए कहा गया है पुरुषोत्तम राम। मर्यादा में रहकर उन्होंने सारा शक्ति बल रहते हुए भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिया और सभी को अपने आदर्शों से प्रभावित किया। आप लोग भी अपने आदर्शों से सभी लोग को प्रभावित करें, ऐसा ही हम चाहते हैं। आइए हम श्री राम की भक्ति में डूबते हैं और श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। श्री विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। हम बालकांड का देखिए पाठ कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे, थोड़ा सा देवताओं को प्रसन्न करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनको बताएंगे, उनके लिए कुछ श्लोक गाएंगे। उसके उपरांत हम श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। आप भी भारी मात्रा में इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कौन ब्लॉग काशी पुत्र वर्णानामा संहाराम रसानाम संदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षर अर्थ समूह रस छंद और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी की और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यों या व्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः इष्टमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वथा वंदित होता है। सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को नमस्कार करता हूँ। जन्मायावसवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यतस्त्वादमृतैवं भाति सकलं रज्जो यथा ब्रह्म पादपलकमेव मे वही मामोदेस्ति स्थितवतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए
एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर, यानी कि सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमाग सम्मतः यद रामायणे निगदितं क्वचिन्तो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र सम्मत जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। आइए हम बालकांड का वह चौपाई और दोहा प्रारंभ करते हैं जहाँ से हमने कल हुआ था। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नातई काठी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते उत्तम थोड़े। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ ना हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गादि सुनु कहा हृदय हसी मुनि हरियाराई सूझ हयमय खाल मुखमय अजहु न बूझहु। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु यह लोमयी खाड़ ओखी खाड़ नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कयो लखाना मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरिनु रहा सोचु बड़की। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह वो ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। ब्याब हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। तो मानो हमारे मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुनी काटू बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, व्यप्रविचारी बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न काबहु सुभटर नगारे, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित काहि सब लोक पुकारे, रघुपति शयन लखनऊ निवारे। आपकी कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर ये सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।
नाथ करहु बालक पर छोहु। सुधा दुधा मक कार्य न को, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सूधे साधे दूध मुहे बच्चे पर क्रोध नहीं कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जौलरिका कछु अजगरी करही, गौरवित मात मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि जानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु माता और पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानी, कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछु कजुराने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखे नक शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई पापी है, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज छेड़ हरई न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा, हृदय का बड़ा काला है, ये बेशमुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेहु हसी सनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल सबका हित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को करई अब दाया, टूट चापू नहीं जुरही रिसानी, बैठिया होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जाओ अति प्रिय तो करिया उपाय, जोरिया को बड़ गुरी बुलाई, बोलत लख नहीं जन कुडराई, मस्त कराहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े कारीगर को बुलाकर तुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नार नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, रिश्तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले, राम ही देई निहुरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसी। बोले, राम ही देई निहुरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा,
मनुमलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। लघु का मतलब छोटा। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर, तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। ये मन का मैला है और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरी रे राम, गुरु समीप गवन सकुची परिहरि पानी बाम। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। तरेरे जो भोजपुरी में हम लोग कहते हैं, तरेरना का मतलब आंखें दिखाना, गुस्से में दिखाना, उसको तरेरे यहाँ पे तुलसीदास जी ने ये इस्तेमाल किया है वाक्य। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। जय जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस राम आएंगे, अनवरत हम कहते रहेंगे। साथ में हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तो आइए माता के चरणों में हम अपना शीश नवाते हैं और श्री सिद्ध कुंजिका स्रोत को गाते हैं। श्री सिद्ध कुंजिका स्रोत का पूरा फल दुर्गा सप्तशती जो न पढ़ पाए वो शॉर्ट में कर सकता है। शिवाच रणदेवी प्राख्याम कुंजिका श्रोतमत्तमं वेन्मन्तं प्रभावेण चन्दिजापं शुभं भवेत्। न कवचं नागलासोतं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नापि ध्यानं च न न्यासो च न वाचनं। गञ्जगामाटपाठेनं दुर्गापाठफलं लभेत देहहान्तनं देवी देवानां दुर्लभं। गोपनीयां प्रयत्नेन शानि निर्वं पार्वती, मानवं मोहनं वच्यं विस्तम्भनोच्चटादिकं पाठ्यमात्रेण संसिध्येत कुंजिकासोत्तमोत्तमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओं क्लौं ओं क्लीं जुं शाः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं सं चं फट् स्वाहा। नमस्ते रूपेण कन्याय नमस्ते माहुषमर्दिनी, नमः कैडिभ्यहारिण्ये नमस्ते महिषामर्दिनी, नमस्ते शुभ्रहन्त्राय निशुम्भासुरघातिने। जागृतं महादेवी जपं सिद्धं करस्म मे, हिंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारे प्रतिपालिका, लिंकारी कामरूपिण्यं बीजरूपिण्यं नमस्ते। चामुण्डा चण्डघाती च जयकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। दाने दंडा जटे पार्वती वामे ब्रह्माधीश्वरी, क्रां क्रीं क्रं कालिका देवी शांतिं शुभं शुभां कुरु। ओं ओंकार वन्या जं 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 नादिनी, ब्रह्म ब्रह्म भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं धं गृजाग दृजाग त्रोटय त्रोटय दित्तं कुरु कुरु स्वाहा। बम पार्वती पूर्णां भांगिं गंगे चरितथा साइं साइं सप्तशती देव्या मंत्रं सिद्धं करस्म मे। धं त्वा कुंजिका च तं मंत्रं जागृते दिवे, वाक्येन वदात्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्ता कुंजिकायां देवी हीनां शतशतं पठेत्, तस्य जायते सिद्धेरन्यं रोदनां यथाः। देव्या यया ददामिदं जगदाम्ब शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूहमूर्त्या, ताम्बां विगामखिलं देवमहर्षि पूज्यां भक्त्यां नतां स्वाविदधातु शुभानि शानः। यस्याः प्रभावं तुल्यं भगवानन्तं ब्रह्मा हरश्चनकी वक्तमलं बलं च स चाण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च भयासमतिं करोतु।
या श्रेयः स्वयं सकृतानि भवनेष्वलक्ष्मीः पात्मात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जाता त्वां नतां स्वं परिपालय देवी विश्वेश्वरी त्वं परिपालय विश्वं विश्वात्मकां धारयसि विश्वं विश्वेश्ववन्दा भवति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसन्नाति हर प्रसीद मार्तो जगतो किलच्च प्रसीद वैश्वेश्वरी बाह्य वैश्वन्तमेश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रसीद परिपालनार्घ्ये तरत्यं यथा सर्वधादाधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतानां प्रथमं नयात् पादपाकजलिताशं महोपसर्गान् अनागत दीनाथ परित्राण प्रायणे सर्वसार्थ हरि देवी नारायणी नमस्ते करदधाना शुभहेतेश्वरी शुभानि ज्ञान विहन्तु चापदा सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते अवस्थाहीनं देवी दुर्गे देवी नमस्ते नास्ति दैत्ये जानसे स्वनेया पुर्य याज्ञजात सा घंटा पातुमे देवी पापे व्योवनाः सुतानिव रोगान् शेषान् अपहंसिं त्वष्टा दुकामनान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रियन्तां प्रयन्ति जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमां सुखं रूपं देहि जयं देहि यशं देहि दिशां जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणीं तारिणीं दीर्घसंसारं सागरशक्लोद्भवां ते सम्मता जनपदेषु धनानीं तेषां यशांसिं च न सीदति धर्मवर्गम् अन्यास्ते अनिर्भीतात्मजां वृत्त्याधारायेषां सदा अनुभूतिदां भवति प्रसन्ना सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरीम् एवं तोय कार्यं स्वमतरी विनाशनम् दुर्गे स्मिता हर्षे भीतिमशेष जयत स्वास्थ्य स्मिता मृतां मतिमतीं सुधां ददास् दारिद्र्याय दुःखः भय हानि का दन्या सर्वोपकार करना सद्रादचित्ताः दूलेन पालेन देवी पाहि भंगेन चाम्बिके घंटा सतेन नाम पाहि चाप्याज्ञानि स्तनेन च विद्या समस्तास्त्वां देवी वेदाः स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु त्वया पूरितं वय ततः काते स्तुतिः स्थाव्य परा परोक्तिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते श्रेष्ठे स्थिते विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गणमये नारायणी नमस्ते व्रतानां प्रसीदतं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्यं लोकानां वरदा भव रक्षांसेन यत्रोग्रविनाश्चं नागायत्रादयोदरस्तिबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तन्नं व्यक्तितां त्वां परिभाषि विश्वं सर्वबाधाभिर्मुक्तं धन्यधान्यसुतान्विता अनुस्यवंशप्रसादेन भविष्यति न संशय देहि देहि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं प्रपन्देहि जयं देहि संदेहि संजयि नतभ्यं सर्वदा भक्तां चाण्डिके दुरितापहेरे वन्देहि जयं देहि संदेहि संजयि सर्वभूताया देवी सर्गमक्तप्रदायिनी तां स्तुतास्ते कावा भवन्तु परमोक्तया तथा बभ्रे निवो राज्य विभ्रंशन्य जन्मनि अन्यानां च निजं राज्यं सत्रस्तु बलं बलात् मम दिव्यं वरं लब्धतां सुरतां क्षत्रिय सर्वाः दुर्गे देवी नमस्तभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धं मा स्वप्ने में सर्वप्रदार्श। देखिए इसके बाद देवी से अपराध क्षमा का एक स्रोत, दिव्य पराध श्रोतम, फिर दिव्य पराध क्षमापान श्रोतम,